मैं किस मुंह से कहूँ अपने बच्चे से या किसी से कि आज बेटा तुम आर्चरी करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी या तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, जो मुझे स्वयं आज पकौड़ी तलते हुए 20 साल के कैरियर के बाद देख रहा है सर। इसलिए मैं बहुत अंतरात्मा से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं किसी बच्चे को अपने ही या किसी बच्चे को मैं इसमें लाने के लिए प्रयास नहीं करूँगा। 1989 में निरुति लाल जी गुप्त यहाँ पे ISDM थे। उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा और उन्होंने कहा इसको मॉडर्न आर्चरी में आगे जो है भेजा जाए। तो उन्होंने दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई में उन्होंने उनके प्रयास से उनको कॉन्टैक्ट किया। वहाँ पे SAG स्कीम चल रही थी, तो ऑल इंडिया से लगभग 300 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया था। उसी में से फाइनल सिलेक्शन मेरा भी हुआ। मैं यूपी से अकेला था, 39 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग मेरी चली 1990 से 1995 तक। उसके बाद वहीं से फिर मेरे मॉडर्न आर्चरी, जिसको टारगेट आर्चरी बोलते हैं, शूटिंग शुरू हुई मेरे रिकर बो में चलाता था और वहाँ पे देश और विदेश के तमाम कोच प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया। वहीं से फिर हमने जो है अनेकों नेशनल खेले और हमेशा सर यूपी की गरिमा बनाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए मेरे पास साक्ष्य है कि मैं यूपी से अकेले ही खेला करता था सर। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो धनुष था विदेशी, वो सरकार ने ले लिया और उसके बाद यहाँ आने के बाद वो धनुष नहीं मिला मुझे। उस एक धनुष ना मिल पाने के कारण मेरा कैरियर एकदम यू टर्न हो गया। मैं ओलंपिक तक खेलना चाहता था, लेकिन यहाँ वापस आने के बाद हमने अनेकों राजनीतिक और प्रशासनिक तमाम अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन वो धनुष नहीं मिला, जिस कारण जो है मुझे मजबूरी में जो है कोचिंग की तरफ आना पड़ा सर। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विश्वामित्र रामदेव, जिनको आधुनिक अर्जुन की टाइटल तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने दिया था संत कुमार त्रिपाठी जी ने 1973 में सर। तो उन्होंने धनुर्विद्या के अलावा कुछ नहीं जीवन में किया और अर्निंग की तरफ देखा जाए तो अर्निंग की तरफ उन्होंने कभी भी नहीं किया, क्योंकि उस समय मान और सम्मान का समय था। वो मान और सम्मान खूब कमाए, आधुनिक अर्जुन की टाइटल उनको मिली और बड़े बड़े बहुत समारोहों में उनको जो है सम्मान के साथ बुलाया जाता था और वो शारीरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे, जिसलिए उनको गामा जी भी कहते हैं। मैं खेल विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में 2002 से सर मैं NIS प्रशिक्षक रहा हूँ तीरंदाजी के सर, और बाराबंकी, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जनपदों में मैं सेवा दे चुका हूँ सर। और मेरे सिखाए हुए कम से कम 20 के ऊपर बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खेले हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी खेले हैं, जिसके अंतर्गत कुछ लड़के सेना में नायब सूबेदार तक की रैंक पाए हैं सर, और ITBP वगैरह और BSF में भर्ती हुए हैं सर। अभी वर्तमान सत्र में 24 मार्च 2020 से हम लोगों का प्रशिक्षण सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा, और नियमतः 1 अप्रैल से रिन्यूअल होना चाहिए था। रिन्यूअल ना होने पाने के कारण हमारे जैसे 450 कोच लगभग आज बेरोजगार हो गए हैं, जिसका कोई मानदेय नहीं मिल रहा है सर। लगातार आज लगभग 5 माह हो रहे हैं सर और हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला। इवन हम लोगों की सेवाएं भी समाप्त हैं सर। और मेरे पास मेरे साथ पीछे 6 लोगों का परिवार है सर। मेरी बूढ़ी माँ है, एक पागल भाई हैं बड़े, 2 बच्चे हैं, वाइफ है सर। और इस मानदेय के सिवा मेरे पास इनकम का कोई दूसरा स्रोत किसी प्रकार का है नहीं। कोई कहीं से भी जांच इसकी करा सकता है। मेरे पास कोई खेती नहीं, यानी कोई स्रोत नहीं। इसलिए मजबूरी में बच्चों की हालत को देखते हुए, भूखमरी से जूझते हुए सर, ये समोसे और पकौड़ी की स्टाल मुझे लगाना पड़ा सर। चूँकि परचून की दुकान है सर, तो चाय और शक्कर और चीनी का सर इसमें से निकल जाता है, और समोसे में लगभग सर 50-60 रुपये सर आ जाता है। बस कुल मिला करके दोनों दुकानों से सर 100 के अंदर ही रहता है।